नमस्कार दोस्तों, यू आर वेलकम इन स्ट्रगल विद निर्दोष कुमार यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स का पार्ट्स 2 पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, कॉपी पेन लेकर बैठें और एक्स्ट्रा पॉइंट्स को भी नोट करते रहें। तो सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है भारत में कुल कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्थित हैं। तो अगर हम बात करें भारत में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो आंसर होगा हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर वी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। वी क्या है, इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, हम एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो एक्स्ट्रा फैक्ट में हम देखेंगे कि भारत में कुल 40 वर्ल्ड हेरिटेज स्थित है। भारत में कुल 40 वर्ल्ड हेरिटेज स्थित हैं, जिसमें से 7 प्राकृतिक हैं और 32 सांस्कृतिक हैं और एक मिक्स हेरिटेज भी स्थित है। एक क्या है, मिक्स हेरिटेज भी स्थित है। नवीनतम वर्ल्ड हेरिटेज गुजरात में धोलावीरा, गुजरात में क्या है, धोलावीरा है। गुजरात में धोलावीरा और 39वीं रमप्पा मंदिर तेलंगाना में स्थित है। जो नवीनतम 40वीं है वो धोलावीरा है और 39वीं क्या है, हमारा रमप्पा मंदिर जो तेलंगाना में स्थित है वह 39वीं है। आगे नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो भारत में 40 वर्ल्ड हेरिटेज में से केवल मात्र दो शहर स्थित हैं। पहला अहमदाबाद और दूसरा जयपुर। तो ये पॉइंट में आपको ध्यान रखना है। पहला कौन सा है, अहमदाबाद। पहला अहमदाबाद और दूसरा जयपुर। एकमात्र दो ही हमारे क्या है, दो ही शहर स्थित हैं वर्ल्ड हेरिटेज में, अहमदाबाद और जयपुर। तो इस एक्स्ट्रा फैक्ट को भी आप नोट कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 है बायोपिक 800 यानी बायोपिक 800 किस खिलाड़ी के जीवन से प्रेरित है। तो अगर इसके आंसर की अगर हम बात करें तो इसका जो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो डी क्या होगा, डी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। डी क्या है, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर हम बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट की, तो एक्स्ट्रा फैक्ट में हम देख सकते हैं अन्य अन्य प्लेयर्स या अन्य सेलिब्रिटीज़ की बायोग्राफी के बारे में। तो अगर हम बात करें अगर हम बात करें माई लाइफ माई मिशन, तो ये किसकी बायोग्राफी है, बाबा रामदेव से संबंधित है। या सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, ये किससे संबंधित है, सौरभ गांगुली से संबंधित है। अनब्रेकेबल MC मैरी कॉम से संबंधित है। और अनफिनिश्ड प्रियंका चोपड़ा से संबंधित है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह से संबंधित है। और प्लेइंग इट इन माई वे सचिन तेंदुलकर से संबंधित है। आगे अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें माइंड मास्टर विश्वनाथ आनंद से संबंधित है। और नो स्पिन शेन वॉन से संबंधित है। और द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह से संबंधित है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला से संबंधित है। और अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्जा से संबंधित है। तो ये भी जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ये बताए गए हैं, ये कंफर्म पूछे जाने की संभावना होती है, इसलिए इनको भी नोट डाउन करते रहें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 28वें लेखा महानियंत्रक पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग आंसर चूज कर सकते हैं। इसके अगर आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। SS दुबे को 28वें लेखा महानियंत्रक पद पर नियुक्त किया गया है। आगे नेक्स्ट एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें, एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो एक्स्ट्रा फैक्ट में हम देख सकते हैं वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो कौन है, राजीव कुमार हैं, जो 25वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं, 25वें। तो ये फैक्ट भी क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। आगे नेक्स्ट अगर बात करें सेकंड फैक्ट की, तो सेकंड फैक्ट क्या है हमारा, सेकंड फैक्ट है वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, DY चंद्रचूड़ हैं। कौन है, DY चंद्रचूड़, जो कि 50वें नंबर के हैं। तो ये फैक्ट भी क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, 50वें नंबर के हैं। आगे नेक्स्ट अगर बात करें हम, वर्तमान में पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। कौन है, द्रौपदी मुर्मू हैं, जो कि 15वें नंबर की हैं। तो 15वें नंबर की ये फैक्ट भी हमें पता होना चाहिए। आगे अगर नेक्स्ट बात करें तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप सिंह धनखड़ हैं, जो 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। और बता दें आपको, वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। आगे नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का स्टैचू कहाँ लगाने की घोषणा की गई है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसका क्या है, आंसर चूज कर सकते हैं। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो वानखाड़े स्टेडियम, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वानखाड़े स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, मुंबई में स्थित है। तो वानखाड़े स्टेडियम इज द करेक्ट आंसर।
आगे अगर नेक्स्ट बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट की, तो एक्स्ट्रा फैक्ट में हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम हो, या फिर शिवाजी स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम हो आपका, और ताल कटोरा स्टेडियम हो, अंबेडकर स्टेडियम हो, ये सभी स्टेडियम कहाँ पर स्थित हैं? ये सभी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। आगे अगर नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पर डिस्कस करें तो हमारी ये ईडन गार्डन स्टेडियम, कौन सा ईडन गार्डन स्टेडियम हो, रंजीत सिंह स्टेडियम, नेताजी स्टेडियम, ये सब कहाँ पर स्थित है? ये सभी हमारे कहाँ पर? कोलकाता में स्थित है। ये भी फैक्ट आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट फैक्ट की बात करें, अगला फैक्ट है हमारा ब्रेबॉर्न स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम, जिमखाना स्टेडियम, ये सभी स्टेडियम कहाँ पर स्थित हैं? ये सभी स्टेडियम हमारे कहाँ है? मुंबई में स्थित है। तो ये भी आप नोट कर लेंगे। आगे नेक्स्ट अगर बात करें हम ध्यानचंद स्टेडियम और आपका केडी सिंह बाबू स्टेडियम, ये कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। आगे नेक्स्ट अगर बात करें हम तो नेक्स्ट है हमारा ग्रीन पार्क स्टेडियम। नेक्स्ट है हमारा क्या? नेक्स्ट है हमारा ग्रीन पार्क स्टेडियम और आपका कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में स्थित है, तथा लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम आपका हैदराबाद में स्थित है, और मोहाली स्टेडियम चंडीगढ़ में स्थित है, तथा रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर? ग्वालियर में स्थित है। तो ये सभी फैक्ट्स में आप नोट कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सबसे बड़े दानकर्ता की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो अगर भारत के स्थान की बात करें, दान कोष की सूची में अगर भारत के स्थान की बात करें बाय यूएनओ के, तो इसमें जो आंसर होगा हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कौन सा आंसर है? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर चौथा, इस चौथा फोर्थ क्वेश्चन इज करेक्ट आंसर। अच्छा, एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो एक्स्ट्रा फैक्ट में आप देख सकते हैं इस सूची में क्या है? इस सूची में अमेरिका का प्रथम स्थान है, और स्वीडन दूसरे स्थान पर है, और जर्मनी का तीसरा स्थान है। आगे नेक्स्ट अगर अन्य फैक्ट की बात करें अदर में, तो अदर की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं यूएन जनरल असेंबली के 77वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? 77वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? सावा ग्रोसी। ये भी आप फैक्ट ध्यान रख सकते हैं। आगे नेक्स्ट बात करें अगले फैक्ट की, तो यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा एसडीआई इंडेक्स जारी किया जाता है। ये भी नोट कर ले कि यूएनडीपी द्वारा कौन सा इंडेक्स? एसडीआई इंडेक्स जारी किया जाता है। इसके 3 आधार होते हैं। कितने आधार होते हैं इसके? 3 आधार होते हैं। कौन कौन से आधार होते हैं? एक होता है जीवन प्रत्याशा। कौन होता है? जीवन प्रत्याशा। दूसरा होता है साक्षरता, और तीसरा होता है पर कैपिटा इनकम। पर पर कैपिटा इनकम। तो फर्स्ट होता है कौन सा? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सेकंड है लिटरेसी, और थर्ड है हमारा पर कैपिटा इनकम। तो ये एसडीआई के तीन बेस होते हैं, और एसडीआई इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी द्वारा। ये सब फैक्ट आप नोट कर लेंगे। फैक्ट थर्ड की बात करें तो एसडीआई इंडेक्स में भारत का जो स्थान है इस टाइम, तो कितना है? 132 भारत का क्या स्थान है एसडीआई इंडेक्स में 2022 में। 22 की जो इंडेक्स है एसडीआई इंडेक्स, उसमें भारत का स्थान 132 है। अगर नेक्स्ट बात करें यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो कौन है? आप देख सकते हैं रुचिरा कंबोज क्या है? यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। इस फैक्ट को भी आप नोट कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट बात करें अगला फैक्ट, जीआई टैग को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, और यह हर 10 वर्ष में क्या रिन्यू कराना पड़ता है, मतलब ये 10 वर्ष में दिया जाता है, हर 10 वर्ष में दिया जाता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ये भी एक एक्स्ट्रा फैक्ट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है द ग्रेट बैंक रॉबरी स्कैम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक की बात करें तो इसका जो आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पट्टाभी राव इज द करेक्ट आंसर। अगर हम नेक्स्ट फैक्ट और फैक्चुअल की बात करें तो एक्स्ट्रा फैक्ट में हम देख सकते हैं कि विक्ट्री सिटी जो उपन्यास है, विक्ट्री सिटी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? ये विक्ट्री सिटी उपन्यास सलमान रुश्दी के द्वारा। किसके द्वारा? सलमान रुश्दी के द्वारा। आगे गांधी सियासत और संप्रदाय पुस्तक के लेखक कौन है? पीयूष बावले। आगे मुंडको उपनिषद द गेटवे टू एंट्री पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर कर्ण सिंह इसके लेखक हैं। आगे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द पावर ऑफ पॉलिटिक्स, लिसनिंग टू ग्रास ऑफर पुस्तक, इन सब पुस्तक के लेखक कौन है? तो इन सब पुस्तक के लेखक है अरुंधति रॉय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। अरुंधति रॉय क्या है? इन सब के ऊपर ये पूछी हुई बुक है सब, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये दोनों तो ज़्यादा ही मोस्ट है, इनको नोट डाउन करके जरूर रखेंगे। आगे अगर नेक्स्ट बात करें अगले फैक्ट की, तो अगले फैक्ट क्वेश्चन वो
फैक्ट 5 नंबर की बात करें तो इसमें हम देख सकते हैं क्या, द ब्लू अम्ब्रेला, द रोड टू मंसूरी, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तकें किसकी हैं, रस्किन बॉन्ड की। किसकी, रस्किन बॉन्ड। ये भी फेमस राइटर है, ये भी ध्यान रखना, ये भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पूछे जा सकते हैं। द ब्लू अम्ब्रेला, द रोड टू मंसूरी, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया। आगे बात करें फैक्ट 6 की, डॉलर बहू, द मैजिक ऑफ द लास्ट टेम्पल पुस्तक किसकी है, सुधा मूर्ति की। किसकी है ये, सुधा मूर्ति की। ये भी ध्यान रखेंगे, सुधा मूर्ति की पुस्तक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे नेक्स्ट बात करें, बाई आई एम ए हिंदू, द एरा ऑफ डार्कनेस। तो ये पुस्तक भी बहुत बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी, बाई आई एम ए हिंदू, एक तो ये बुक। आगे द एरा ऑफ डार्कनेस, द एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक ये किसकी है। ये सब पुस्तकें ये पुस्तकें किसकी हैं, शशि थरूर। किसके हैं, शशि थरूर। शशि थरूर इज द करेक्ट आंसर। तो ये ध्यान रखेंगे, शशि थरूर की पुस्तकें, ये फेमस राइटर है बहुत ज़्यादा, इनकी बुक से रिपीटेड पूछी जाती हैं। आखिर नेक्स्ट बात करें फैक्ट नंबर 8 की, तो फैक्ट नंबर 8 की अगर हम बात करें तो फैक्ट नंबर 8 है हमारा क्या, माई कंट्री माई लाइफ। ये किसकी पुस्तक है, एम के आडवाणी की पुस्तक की आत्मकथा है। आगे नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन पुस्तक के लेखक कौन है, विनोद राय हैं, ये ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट। हु द बॉय हु वर्क फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है, राजेश तलवार इज द करेक्ट आंसर। आगे बिरसा मुंडा जनजाति नायक पुस्तक के लेखक कौन है, अशोक चक्रवाल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक के लेखक कौन है, तो नवदीप गिल। कौन है, नवदीप गिल की पुस्तक है, ये ध्यान रखना। आगे आई एम नॉट मसीहा पुस्तक के लेखक कौन है, सोनू सूद, बहुत ज़्यादा पूछी गई रिपीटेड बुक है ये। आई एम नॉट मसीहा सोनू सूद की पुस्तक है। आगे नेक्स्ट फैक्ट की बात करें, नेक्स्ट अगर फैक्ट की बात करें 15, तो 15वें फैक्ट की बात करें तो इससे क्या है, संविधान संस्कृति व राष्ट्र पुस्तक के लेखक कौन है, कलराज मिश्र। कौन है, कलराज मिश्र इज द करेक्ट आंसर। आखिर नेक्स्ट अगर बात करें अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक किसने लिखी है, सागरिका घोष, ये भी पूछी हुई पुस्तक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है। आगे नेक्स्ट बात करें क्यून ऑफ फायर नामक पुस्तक है, देविका रंगचारी, ये भी फेमस पुस्तक है। आगे ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है, खुशवंत सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है। कौन, ट्रेन टू पाकिस्तान तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे अगर नेक्स्ट बात करें अगली पुस्तक की, उपन्यास लज्जा किसका है, तस्लीमा नसरीन का उपन्यास है लज्जा। द लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो बात करें हम द लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक, तो कौन है, जयराम नरेश। जयराम नरेश क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जयराम नरेश द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक है। आई होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है तो इसकी बात करें, होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक अमृता सेन की है। किसकी, अमृता सेन इज द करेक्ट आंसर। फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक करण बेदी इज द करेक्ट आंसर। रिस्ट एश्योर्ड नामक पुस्तक गुडप्पा विश्वनाथ की है। किसकी है, गुडप्पा विश्वनाथ की। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी ध्यान रखेंगे, किसकी है, गुडप्पा विश्वनाथ की इज द करेक्ट आंसर होगा। आखिर नेक्स्ट बात करें ओवरड्राफ्ट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या, ओवरड्राफ्ट किसकी पुस्तक है, उर्जित पटेल, पूर्व गवर्नर आरबीआई के। आगे प्लानिंग टू विन, ये साइना नेहवाल की पुस्तक है, प्लानिंग टू विन। आगे नेक्स्ट बात करें हम क्वेश्चन नंबर फैक्ट नंबर 26, योर बेस्ट डे इज टुडे अनुपम खेर की पुस्तक है, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 6 है, दुनिया के सबसे व्यस्ततम एयरपोर्टों की सूची में दिल्ली एयरपोर्ट का कौन सा स्थान है। तो अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट का जो दिल्ली एयरपोर्ट है उसका स्थान पूछा गया है तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, 9वां स्थान है। अगर हम एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो एक्स्ट्रा फैक्ट है हमारे क्या, कैंपगौड़ा एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो कैंपगौड़ा एयरपोर्ट की बात करें तो कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है। आखिर डोनीपोलो एयरपोर्ट हिमाचल प्रदेश में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डोनीपोलो एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है, ये चर्चा में रहा था अभी, डोनीपोलो सूर्य और चंद्रमा इनका अर्थ होता है। ये कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये यहाँ पर गलत प्रिंटेड होगा, इसका जो आंसर होगा क्या, अरुणाचल प्रदेश होगा। क्या होगा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश। डोनीपोलो कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये बात ध्यान रखना, नोट कर लेना कहीं, ये गलत प्रिंटेड हो गया है। आगे नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट अगले की, तो हमारा है अगला मोपा एयरपोर्ट, जिसका वर्तमान नाम मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट है, कहाँ पर स्थित है, ये कहाँ पर दोस्तों, गोवा में स्थित है। आगे शिवमोगा एयरपोर्ट कर्नाटक में स्थित है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। बिरसा मुंडा झारखंड में स्थित है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे नेक्स्ट बात करें आगे लोकनायक जयप्रकाश एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है,
ये पटना बिहार पटना में स्थित है, ये बात ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे नेक्स्ट अगर बात करें, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर में। कौन सा? वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अच्छा, अगर नेक्स्ट अगर बात करें, आगे नेक्स्ट 9 की बात करें, तो 9 की बात करें तो 9 क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो नागपुर में स्थित है। कहाँ पर होगा? नागपुर में। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गोपीनाथ बारदोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? गुवाहाटी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ पर? लखनऊ में स्थित है। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुजरात के अहमदाबाद में, आप सभी लोगों को पता होगा। आगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पश्चिम बंगाल के कहाँ पर? कोलकाता में स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे नेक्स्ट अगर बात करें अगले एयरपोर्ट की, तो अगला पोर्ट राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? इसकी बात करें तो ये कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में स्थित है, ये ध्यान रखेंगे। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में स्थित है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली में स्थित है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक मैंने सारे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सभी मैंने आपको नोट डाउन करा दिए। तो इसे आप देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता कौन बनी है? तो इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नंदिनी गुप्ता क्या है? वो फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता बनी है। आगे अगर नेक्स्ट बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट की, तो एक्स्ट्रा फैक्ट में आप देख सकते हैं क्या कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत है, जिसे कब? 2 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया था, किसके? PM मोदी द्वारा। ये फैक्ट भी ध्यान रखना। भारत की पहली पनडुब्बी विरोधी जहाज का नाम क्या है? INS अरबला है। INS अरबला, ये भी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बात ध्यान रखना। और INS विक्रांत स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है। अगर नेक्स्ट राइट टू हेल्थ बिल को पेश करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना? राजस्थान। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आगे नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट फैक्ट की अगर बात करें, शुद्ध सोना कार्बन उत्सर्जन, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन, यहाँ पर प्रिंटेड गलत प्रिंटेड हो गया है। क्या है? शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो दोस्तों कब तक रखा गया है? 2017 तक। कब? 2017 तक। आगे अगर नेक्स्ट बात करें, G20 का 18वां सम्मेलन कहाँ किया जा रहा है? तो आप देख सकते हैं कहाँ पर किया जा रहा है? भारत में। आगे 17वां कहाँ पर हुआ था? इंडोनेशिया के बाली में। 17वां और 18वां भारत में हो रहा है। आगे विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? फिजी कर रहा है। और ये कौन सा सम्मेलन है? 22वां। कौन सा? सॉरी 12वां। तो 12वां सम्मेलन है जो फिजी में हो रहा है, और विश्व हिंदी सम्मेलन। आगे COP27 कॉन्फ्रेंस और पार्टी 27 की अध्यक्षता मिस्र कर रहा है। कौन कर रहा है दोस्तों? इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? मिस्र। और COP28 की अध्यक्षता कौन करेगा? सऊदी अरब। कौन करेगा दोस्तों? सऊदी अरब करेगा। COP28 की अध्यक्षता सऊदी अरब करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट अगर बात करें, पहले संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है दोस्तों? तो इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? न्यूयॉर्क, अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में किया जा रहा है। SCO संघाई चीन कॉरपोरेशन, तो इसकी जो 2023 की बैठक है वो कहाँ पर की जा रही है? इंडिया में हो रही है। कहाँ पर दोस्तों? इंडिया में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक G20 के आयोजन कहाँ इंडिया में हो रहा है? 2023। एक SCO 2023 का आयोजन इंडिया में। आगे ब्रिक्स, भारत, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इसकी फुल फॉर्म है। 2023 की अध्यक्षता साउथ अफ्रीका कर रहा है। कौन सा कर रहा है दोस्तों? साउथ अफ्रीका। तो ये S फॉर साउथ अफ्रीका, इसका क्या कर रहा है? इस बार अध्यक्षता कर रहा है 2023 की। आगे नेक्स्ट फैक्ट की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का प्रथम बैंक कौन सा बना है? तो दोस्तों इसका कौन सी बैंक है? HDFC बैंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन जरूर कर लेंगे। आगे नेक्स्ट 5G सेवा को 1 अक्टूबर 2022 को 13 शहरों में शुरू किया गया था, तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, देश में सबसे ऊंची प्रतिमा, सबसे ऊंची देश में सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा 125 फीट की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका आप आंसर अपने अकॉर्डिंग वीडियो पॉज कर लगा सकते हैं। इसके आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर क्या होगा? डी आंसर इज द करेक्ट आंसर, तेलंगाना इसका सही आंसर होगा। तो आगे नेक्स्ट अगर एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें, तो हम एक्स्ट्रा फैक्ट में देख सकते हैं कि स्टेचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर स्थित है? आपकी स्टेचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर? हैदराबाद में। जो संत रामानुजाचार्य जी की क्या है? प्रतिमा है। आगे स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की बात करें, स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी को सेकंड फैक्ट की स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ पर? बेंगलुरु में स्थित है, जो कि भगवान केम्पगौड़ा की क्या है? प्रतिमा है।
आगे नेक्स्ट बात करें, स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ पर है? लातूर महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि क्या है? भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा, अंबेडकर जी की क्या है? वो प्रतिमा है, ये बात ध्यान रखेंगे। और स्टैचू ऑफ पीस की बात करें, स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर स्थित है आपकी? स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के पाली में स्थित है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। स्टैचू ऑफ पीस आपकी जम्मू कश्मीर में भी स्थित है, जो कि संत रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ पीस क्या है? जम्मू कश्मीर में भी स्थित है, जो कि संत रामानुजाचार्य की क्या है? प्रतिमा है, ये भी ध्यान करेंगे। आगे दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का गुजरात में स्थित है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, ये तो आप सबको पहली बात ही पहले से ही पता होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फैक्ट नंबर 7 की बात करें, फैक्ट नंबर 7 है हमारा, स्टैचू ऑफ बिलीफ नाथसमंद राजस्थान में स्थित है, जो कि भगवान शिव की प्रतिमा है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। स्टैचू ऑफ बिलीफ कहाँ पर स्थित है? नाथसमंद राजस्थान। आगे दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा भगवान बुद्ध की बोध गया कहाँ पर है? बिहार में शयन अवस्था में स्थापित की जा रही है, मतलब शयन अवस्था में, सोते हुए अवस्था में भगवान बुद्ध की सबसे लंबी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा? कहाँ पर किया जाएगा? बिहार के बोध गया में। अभी 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 कोई अनावरण नहीं किया गया, लेकिन इसको बनाया जा रहा है अभी। लेकिन आज का जो अनावरण होगा कहाँ पर होगा? राजस्थान के बोध गया में इसको बनाया जाए, स्टेब्लिश किया जा रहा है। सीतामढ़ी बिहार के सीतामढ़ी में सीता माता की 251 मीटर लंबी प्रतिमा स्थापित की जाएगी, ये भी बात आपको फैक्ट ध्यान रखना है। कितने? 251 मीटर, किसकी? सीता माता की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आखिर नेक्स्ट अगर बात करें अगले फैक्ट की, तो अगले फैक्ट की बात करें तो अगला फैक्ट है हमारा क्या? अगला फैक्ट है हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया है? मोरबी गुजरात में किया है, जहाँ आपका ब्रिज केस हुआ था, मोरबी गुजरात, वो भी जगह थी मोरबी गुजरात, जहाँ से आपका ब्रिज टूट गया था। तो वहाँ पर क्या 108 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण पीएम मोदी जी करेंगे। कनाडा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ये भी आप करंट का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा राजपूत योद्धा वीर दुर्गादास की प्रतिमा का अनावरण कहाँ? राजस्थान के जोधपुर में किया गया है, ये ध्यान रखना। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पैराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है, ये भी आप फैक्ट ध्यान रख सकते हैं। आखिर नेक्स्ट अगले फैक्ट की बात करें तो अगला जो फैक्ट है हमारा क्या है? अगला फैक्ट है पीएम मोदी ने संत तुकाराम के मंदिर का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट का क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ? आंध्र प्रदेश में किया है, ये भी ध्यान रखेंगे। स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है, ये आप सभी को भली भांति पता होगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर? अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। मध्य प्रदेश के भोपाल में चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, ये भी आप फैक्ट ध्यान रखेंगे। आखिर बात करें अगला फैक्ट है, पीएम मोदी द्वारा सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? इंडिया गेट पर किया गया है अभी हाल ही में, तो ये भी आप क्या है? ध्यान रखेंगे। आगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा? भौगोलिक संकेतन प्राप्त कम्बम अंगूर का संबंध किस राज्य से है? तो कम्बम अंगूर का जो जीआई टैग है किस राज्य को दिया गया है? तो इसका जो आंसर की बात करें, आप आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट की बात करें इसके एक्स्ट्रा फैक्ट की, तो सुंदरजा आम का जीआई टैग किसे दिया है? तो सुंदरजा आम के जीआई टैग की बात करें तो ये किसे दिया गया है? ये मध्य प्रदेश को दिया गया है, मध्य प्रदेश की रीवा, कहाँ? मध्य प्रदेश की रीवा को दिया गया है, ध्यान रखना। आगे मुरैना गजक का जीआई टैग मध्य प्रदेश को दिया गया है। आगे नागरी युवराजा चावल का जीआई टैग छत्तीसगढ़ को दिया गया है, ध्यान रखना। आगे गमोचा का जीआई टैग असम को दिया गया है, ये ध्यान रखना। आगे तेंदूर रेड ग्राम का जीआई टैग तेलंगाना को दिया गया है, ये बात ध्यान रखना। आगे नेक्स्ट अगले फैक्ट की बात करें तो अगला फैक्ट है हमारा, सफ़ेद प्याज का जीआई टैग महाराष्ट्र को दिया गया है, ये भी ध्यान रखना। क्या? सफ़ेद प्याज का जीआई टैग महाराष्ट्र। आगे कड़कनाथ मुर्गे का जीआई टैग मध्य प्रदेश को, ये ध्यान रखना। कतरनी चावल, मगही पान, शाही लीची, जर्दालू आम, सिल्वा ख्वाजा के जीआई टैग किसे मिले? बिहार के, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना सारे चारों के चारों। आगे नेक्स्ट अगर फैक्ट की बात करें, आगे फैक्ट है हर्बल मिर्च मीठे पकवान मिंदोली केला आदि के जीआई टैग किसको मिले हैं? गोवा को। तो ध्यान रखना हर्बल मिर्च कहाँ पर? गोवा का जीआई टैग। तेजपुर की लीची का जीआई टैग किसे दिया गया है? असम को, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तेलिया रुमाल और वारंगल की दरी का जीआई टैग तेलंगाना को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आगे नेक्स्ट अगर बात करें अगले फैक्ट की, तो काले चावल का जीआई टैग किसे दिया गया है? काले चावल के जीआई टैग की बात करें तो किसे मिला गया?
तो काले चावल का जीआई टैग मिला है मणिपुर को। किसे मिला है? मणिपुर को, ध्यान रखेंगे। सोजत मेहंदी का जीआई टैग राजस्थान को दिया गया है, ये ध्यान रखेंगे। सोजत मेहंदी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अल्फांसो आम का महाराष्ट्र में, अल्फांसो आम का जीआई टैग महाराष्ट्र में। रसगुल्ले का जीआई टैग ओडिशा को दिया गया है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोल्हापुर की चप्पल का जीआई टैग किसे? महाराष्ट्र और कर्नाटक को दिया गया है। किसे? महाराष्ट्र को भी और किसे? कर्नाटक को भी। ये बात ध्यान रखना। आगे नेक्स्ट, अगर फैक्ट की बात करें तो क्या है? कंधमाल हल्दी का जीआई टैग किसे मिला है? ओडिशा को। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। किसे मिला है? ओडिशा को। आगे जूलिया, जूलिया नहीं है दोस्तों, ये चूलिया तेल का जीआई टैग किसे मिला? हिमाचल प्रदेश को। आगे कांटेदार बैगन का जीआई टैग किसे मिला? तमिलनाडु को। मोस्ट इंपोर्टेंट। और नागा खीरे का जीआई टैग किसे मिला? नागालैंड को। आगे मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सारे जितने भी फैक्ट बताए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप इन सभी को नोट डाउन कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट अगर बात करें अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 कजाकिस्तान में हो रही है, और इसमें भारत का स्थान इस पदक तालिका में क्या रहा है? तो इसके पदक तालिका के में भारत के स्थान की बात करें तो भारत का स्थान क्या रहा है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। भारत का स्थान रहा है 7वां। आगे नेक्स्ट बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट की, तो एक्स्ट्रा फैक्ट की अगर बात करें तो एक्स्ट्रा फैक्ट में आप देख सकते हैं क्या, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में प्रथम स्थान किसका रहा है? कजाकिस्तान का। मतलब जहां आयोजन हो रहा है वही वही का क्या है? प्रथम स्थान रहा है इसमें। आगे फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन है? अर्जेंटीना। और उपविजेता कौन रहा है? फ्रांस रहा है, ये ध्यान रखना। आगे 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ में प्रथम स्थान किसका रहा है? महाराष्ट्र का, ये बात ध्यान रखना। आगे महिला प्रीमियर लीग, जैसे आईपीएल होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, ऐसी डब्ल्यूपीएल महिला वुमेन प्रीमियर लीग होता है, इसका विजेता कौन रहा है? मुंबई। ध्यान रखना, पहला ही एडिशन था फर्स्ट, और उसका विजेता मुंबई रहा। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुग्ध उत्पादन में प्रथम राज्य कौन बना है दोस्तों? राजस्थान। दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान किसका? राजस्थान। और दूसरा स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का। तो हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान किसका? राजस्थान का। और सेकंड पोजीशन किसके? यूपी की। ये ध्यान रखना, हाल ही का डेटा, बिल्कुल अपडेटेड डेटा है। आगे नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट अगर बात करें हम, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मांस उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? महाराष्ट्र। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्पादन में प्रथम प्रथम राज्य किसका है? राजस्थान का। किसके उत्पादन में? ऊन के उत्पादन में प्रथम स्थान राजस्थान का, ये ध्यान रखना। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार अंडा उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो अंडा उत्पादन में प्रथम स्थान है आंध्र प्रदेश का। किसका? आंध्र प्रदेश का। ये भी बात ध्यान रखना, यही मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो जितने भी एक्स्ट्रा बताए गए फैक्ट बताए गए आपको, यही मोस्ट इंपोर्टेंट पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग लास्ट। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक ज़रूर कर दें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट तीसरे पार्ट में इसके। धन्यवाद।